अक्षर पढ़ चुके हैं, पंचभुज षष्ठभुज बनाना पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मापनी स्केल। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो चलिए आज पढ़ते हैं मापनी। मापनी में सिर्फ हम दो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, साधारण पैमाना एंड विकर्ण पैमाना। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इनको बनाया जाता है, इनका रूल क्या है वो भी समझाते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ें साधारण पैमाना, सिंपल स्केल। ठीक है ना भाई। पहला देखिए कर दर्शाए। देखिए अब इनका जो पहचान है, कैसे जानेंगे कि सिंपल पैमाना है कि डायगोनल पैमाना है। तो जो पहचान होगा, यहाँ कह रहा है कि दर्शाई जाने वाली दूरी में सिर्फ 2 अंक होंगे। क्या होगा? 2 अंक होंगे। जैसे कह देगा 34 किलोमीटर, 35 mm, जो भी हो 96 सेंटीमीटर, मतलब जो भी दूरी देगा उसमें सिर्फ 2 ही अंक होंगे। क्या होंगे? सिर्फ 2 ही अंक होंगे। तो ऐसे जो दूरी दर्शाने के लिए कहेगा वो क्या होगा? हमारा साधारण पैमाना होगा। या तो दशमलव में कह सकता है 3.6 डेसीमीटर। तो इस कंडीशन में देखिए हमारा क्या है? सिर्फ 2 ही अंक है, दशमलव हो या कुछ भी। ठीक है, हमारा 2 अंक जब रहेगा तो वह साधारण पैमाना के अंतर्गत ही आता है। इससे तो हमारी पहचान हो गई साधारण पैमाना। दूसरा कह रहा है या लगातार 2 यूनिट दिए रहेंगे। जैसे लगातार देखिए हम यूनिट लिखते हैं, क्या होता है? mm, सेमी, डेसी, मीटर, मीटर। तो देखिए जो भी होगा डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, जो भी है ये लगातार दिया रहेगा। या तो सेमी दे सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, मीटर डेकामीटर हो सकता है, डेकामीटर हेक्टोडेसी हो सकता है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर एक साथ दे सकते हैं। जो भी दूरी दिया रहेगा दर्शाने के लिए, ठीक है, वह लगातार यूनिट के साथ दिया रहेगा। ये पहचान हो गई। जब हम पहचान कर लेंगे कि हमारा साधारण पैमाना है तो बनाने के क्या तरीका है। देखिए हमारा एक आयताकार बॉक्स बनता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या होती है? 15 mm होती है। ध्यान रखिएगा, साधारण पैमाने की ऊंचाई 15 mm होती है और इसके जो लंबाई है वह LOS के बराबर होती है। क्या होती है? लेंथ ऑफ स्केल LOS के बराबर होती है। अभी हम LOS को डिस्कस करेंगे। और यह इस 15 mm के अंतर्गत ही एक और रेखा खींचते हैं जिसकी आखिरी बिंदु से ऊंचाई कितना होती है? 5 mm की होती है। ठीक है, ये रेखा क्यों खींचते हैं? ये हमारी होती है डायमेंशन लाइन। क्या होती है? डायमेंशन लाइन, जिसमें हम क्या है? दूरियों को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दूरी दर्शाना 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो इन्हीं बॉक्स के अंदर का है दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए LOS और RF दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसे LOS निकालना बताएंगे, LOS का फार्मूला क्या होता है ये बताएंगे, और साथ ही साथ आएगा RF। तो LOS और RF जो भी बताएंगे वह डायगोनल और सिंपल पैमाने दोनों के लिए एक ही मेथड होता है। तो चलिए देखते हैं LOS और RF। LOS निकालने से पहले सबसे पहले हम निकालते हैं RF को। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं निरूपक भिन्न। RF का फार्मूला होता है ड्राइंग पर दर्शाई गई दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। अब इसका होता क्या है कि इसका कोई भी बीमा या मात्रक नहीं होती है, क्योंकि यदि दोनों mm में हो तो क्या होता है? ये आपस में कट जाते हैं। इसलिए RF का निरूपक भिन्न का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होती है। RF कैसे निकलता है ये इसका फार्मूला है, निकालेंगे कैसे वो अभी इसके बाद दिखाया जाएगा। ठीक है, RF जब निकल जाता है तो हम निकालते हैं LOS। ठीक है, LOS देखिए LOS बराबर होता है RF गुणे मैक्सिमम लेंथ। RF तो हम क्या है इसके पहले अभी निकाले हैं, और मैक्सिमम लेंथ का होता है यह क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में सबसे अधिकतम दूरी होगा उसी से क्या करते हैं? RF से गुणा करा देते हैं, हमारा निकल जाता है LOS, लेंथ ऑफ स्केल। तो RF और LOS ये दोनों के लिए होते हैं, डायगोनल के लिए भी और सिंपल के लिए। ये सबके लिए का एक ही फार्मूला लगता है। चलिए अब समझ लेते हैं डायगोनल के नियम को, उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। देखिए विकर्ण पैमाना, डायगोनल स्केल, इसकी पहचान करती दर्शाई जाने वाली दूरी में 3 अंक होते हैं। जैसे कह दिया 245 मीटर, तो देखिए इसमें 1 2 3 अंक है। कह दिया जाए 670 किलोमीटर, तो जो भी दर्शाई जाने वाली दूरी रहेगी उसमें क्या होगा? 3 अंक होगा, तो वह डायगोनल स्केल कहलाएगा। या लगातार 3 यूनिट दिए रहेंगे। इसके देखिए जो बॉक्स बनाएंगे डायगोनल स्केल, तो हम
क्या है, पहचान कर लिया है। इसकी जो बॉक्स बनेगी उसकी ऊंचाई 35 mm रहेगी। कितना रहेगी? 35 mm रहेगी। और ये दूरी लंबाई एल एस के बराबर ही रहेगी। और इसमें भी 5 mm के एक ऊपर डायमेंशन लाइन खींचेंगे जिसमें हम सभी विमाओं को दर्शाएंगे। ये हो गया डायगोनल के लिए नियम। ये था हमारा साधारण पैमाना, ये था विकर्ण पैमाना के लिए। अब इस पर एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा टॉपिक का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इस पर सिर्फ दो एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन का वीडियो इन लोग का डाल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए साधारण पैमाना कर रहा है। एक साधारण पैमाना बनाइए जिसका आरएफ 1/4 है, उस पर डेसीमीटर व सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। पैमाने पर 3.2 डेसीमीटर की दूरी दर्शाना है। तो देखिए पहचान जो बताए थे ना अभी, डेसीमीटर भी दिया है, सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया, दो लगातार यूनिट भी दिए हैं और हमारा दर्शाई जाने दूरी भी है, क्या है, 2 अंक है। तो हम जान गए साधारण पैमाना दिया है। यदि यहाँ साधारण पैमाना नहीं लिखा होता तभी भी हम जान जाते हैं साधारण पैमाना है। चलिए इसको बनाते हैं कैसे हैं। सबसे पहले आर एफ तो हमारा दे चुका था, आर एफ निकालना है नहीं, 1/4 दे दिया है, लेकिन हमारा एल ओ एस नहीं दिया तो एल ओ एस निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, एल ओ एस बराबर होता है आर एफ गुणे मैक्सिमम लेंथ। तो आर एफ देखिए हमारा हो गया 1/4, पैमाने पर 3.2 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाई गई है। तो मैक्सिमम लेंथ लेना है। तो देखिए इसके अलावा कोई दूसरा लेंथ नहीं दिया है, यदि इसके अलावा कोई दूसरा लेंथ दिया होता सबसे मैक्सिमम तो उसको ले लेते, लेकिन यहाँ सिर्फ दर्शाई जाने वाली दूरी दी है, इसलिए 3.2 है तो यहाँ हम ले लेंगे 4। 3 से ऊपर ही लेंगे, जो दर्शाई जाने वाली दूरी रहेगी उससे अधिक लेंगे। 3.2 है तो ले लेंगे हम 4 डेसीमीटर। अब 4 यहाँ डेसीमीटर ले लिए। ध्यान ये रखना है कि आपका जो आंसर आना चाहिए एल एस का वह सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो 1/4। अब करना क्या है, 4 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। तो 4 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए? 1 डेसीमीटर में आपके 10 सेंटीमीटर होते हैं। 10 से गुणा करा दिए, 4 से 4 कट गया, सेम ही आ गया। एल एस हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। अब बनाएंगे यहाँ बॉक्स। अब बना रहे हैं 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच दिए, क्योंकि एल एस हम ज्ञात कर चुके थे। और साधारण पैमाने में अभी हम बताए हैं कि इसकी दूरी 15 mm ऊंचाई लेते हैं। तो 15 mm की ऊंचाई हमने ले लिया यहाँ पे। इसको भी मिला देंगे। इसके अंतर्गत एक 5 mm की और डायमेंशन लाइन खींचते हैं। इसको भी खींच दिया, देखिए बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए यह दूरी मैक्सिमम लेंथ कितना पड़ी थी, 4 डेसीमीटर। तो 4 डेसीमीटर पड़ी, कितना दिखाना, 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 डेसीमीटर है, 3.2 डेसीमीटर। इसके मतलब हो गया कि 3 डेसीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। चलिए अब हमको यह मैक्सिमम 4 डेसीमीटर पड़ा तो 4 खाने इसको कर देना है। किससे करेंगे, कंपास के द्वारा इसका हम 4 खाना कर देंगे, 4 भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए 4 चाप हमने काट दिया है। इस आखिरी बिंदु को आखिरी बिंदु से मिला देंगे। अब इसी के समानांतर सभी रेखाओं को खींच देंगे। फिर इसके समानांतर इसको, अब इन रेखाओं को सीधी सीधी इसके समानांतर ऊपर ले जाएंगे। अब इसको दर्शाते कैसे, 0, 4 डेसीमीटर पड़ा था, 0, 1, 2, 3, 4 पड़ रहा था तो 1 हमेशा कम आएगा। किसमें पड़ा था, डेसीमीटर में। तो देखिए हमको दिखाना कितना था, 3.2 डेसीमीटर। तो 3 डेसीमीटर यहाँ दिखा लेंगे। और ये खाना हमारा क्या है, बचा है बॉक्स। अब इसमें पढ़ना कितना, 2
सेंटीमीटर, क्योंकि एक खाना 10 सेंटीमीटर पड़ा है, इसलिए एक एक डेसीमीटर का, एक खाना 1 डेसीमीटर पड़ा है, इसको अगर हम 10 बराबर भागों में कर दें तो यह सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, इसको सिर्फ 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। देखिए, इसको हमने 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है, इसको मिला देंगे, आखिरी से आखिरी मिला देंगे, और इसी के समानांतर सभी रेखाओं को खींचते चले। इन रेखाओं का हम समानांतर खींच दिए हैं। अब इन रेखाओं को सब ऊपर ले जाएंगे बराबर। इन रेखाओं को हम बराबर मिला दिए ऊपर। देखिए, ये डेसीमीटर पढ़ रहा था, यह सेंटीमीटर में पढ़ने लगे। यहाँ से हम 3 डेसीमीटर ले लिए थे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर पढ़ लिए। यहाँ से भी क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर लेंगे, 1 2 2 पे जाएंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे और इनको यहाँ से ऐसे दर्शा देंगे, 3.2 डेसीमीटर। ठीक है, और RF हमेशा ऊपर लिख देंगे फिगर के, कितना था 1/4। और LOS यहाँ ऐसे खींच कर LOS, ठीक है, यहाँ LOS दर्शा देते हैं। LOS कितना था, 10 सेंटीमीटर। तो ये फिगर क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया साधारण पैमाना का। ठीक है, साधारण पैमाने को इसी तरह बनाते हैं। अब चलिए देखते हैं विकर्ण पैमाना। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है, साधारण पैमाना बता चुके हैं, अब बता रहे विकर्ण पैमाना। कह रहा है 1/400 RF का विकर्ण पैमाना बने जिस पर 600 मीटर तक पढ़ा जा सके। पैमाने पर 486 मीटर की दूरी अंकित करना है। अभी हम बताए थे साधारण पैमाना पहचान, दर्शाई जाने वाली दूरी में 3 अंक होंगे, 1 2 3। देखिए 3 अंक है ना, तो अगर यहाँ नहीं लिखा होता तभी भी हम जान जाते कि यह विकर्ण पैमाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे विकर्ण पैमाना बनाते हैं। तो देखिए, ये RF हमारा दे दिया है 1/4000। ठीक है, तो LOS निकालते हैं। सबसे पहले LOS हो जाएगा RF गुणे मैक्सिमम लेंथ। तो RF हमारा दे दिया था 1/4000 लिख देंगे। मैक्सिमम लेंथ देखिए 486 दर्शाई गई दूरी है, 600 मीटर दूरी दिया है, तो यह मैक्सिमम हो जाएगा 600 मीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि यह मीटर में नहीं सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर को अगर 100 से गुणा करा देंगे तो किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया। अब 4 से भाग देना है, मैंने 60 भागा हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। LOS हमारा निकल गया 15 सेंटीमीटर। अब एक बॉक्स बनाएंगे जिसकी लंबाई क्या होगी, 15 सेंटीमीटर। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने विकर्ण पैमाने का आयताकार नुमा बना दिया है, जिसकी ऊंचाई कितना रखते हैं, 35 mm विकर्ण पैमाने के लिए। इसके अंतर्गत भी क्या, एक 5 mm की रेखा खींचेंगे जिसमें क्या सभी दूरियों को दर्शाते हैं, लिखते हैं। खींच दिया। अब देखिए, यह पैमाना मैक्सिमम 600 मीटर पड़ रहा था और दर्शाना कितना है, 486 मीटर। तो 600 मीटर मैक्सिमम पड़ रहा है, दर्शाना है 400 मीटर, तो 600 मीटर को 100 मीटर में बांट दिया जाए कि यह 6 बराबर भागों में पहले करना होगा। ठीक है, तभी 400 मीटर आएगा। 100 को खाना कर देंगे तो 400 मीटर आ जाएगा, 6 खाना करना होगा टोटल इसको। तो अब कंपास द्वारा फिर उसी नियम से इसको 6 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। इस रेखा को हमने 6 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब इन सभी बिंदुओं को ऊपर मिला देंगे सीधी सीधी। छः बराबर भागों में हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, 6 से पड़ रहा है तो एक खाना 100 सेंटीमीटर का 100,
200, 300, 400, 500 मीटर। ठीक है, दर्शाना कितना है? 486 मीटर। तो यहाँ से हमने 400 मीटर ले लिया। दिखाना 86 मीटर। तो हम जानते हैं यह खाना 100 मीटर का है, इसमें 86 मीटर दिखाना है। तो सबसे पहले इसको हम और 10 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं इस खाने को। ठीक है, उसी नियम से जिस नियम से अब तक किए हैं। चलिए इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए इस खाने को हमने सबसे पहले 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब इन रेखाओं को सीधे न ले जाकर विकर्ण से ले जाएंगे। इस पॉइंट को इस कॉर्नर से टच कराएंगे और ऐसे खींचेंगे। इसी के समानांतर सभी रेखाओं को खींच देंगे तिरछा। ये हो गया, ऐसे कर देंगे। फिर भी देख रहे हैं, अगर इसको डिवाइड कर दिए, 100 का खाना था तो 10-10 का पड़ेगा। दिखाना कितना है? 86। तो 80 हम इधर ले लेंगे, जैसे 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो रहा है। तो 80 इधर से ले लिए। अभी लेना कितना है? 6। तो अब एक लाइन आपका 10 मीटर पड़ रहा है, तो इसको अगर 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं तो 1-1 मीटर पढ़ने लगेगा। अब इस रेखा को ऐसे ऐसे 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। उसी नियम से एक न्यून कोण खींचेंगे, कंपास से लेकर 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। एक निश्चित दूरी ले लेंगे। इस आखिरी रेखा को यहाँ तक मिलाएंगे, नीचे नहीं, क्योंकि डायमेंशन लाइन को छोड़कर जितना गैप बचा उसी में। इसी के पैरेलल सभी लाइन को मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इन रेखाओं को इस साइड से भी मिला दिया। अब इन रेखाओं को पैरेलल इसके सबको सीधा सीधा खींच देना है। देखिए अब हम दूरी दर्शाएंगे 486 मीटर। यहाँ से हम 400 मीटर पढ़ लिया है, 80 इधर पढ़ लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब पढ़ना कितना? 6 और 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। आ गया 86 यहाँ। इस एक पॉइंट को सीधे ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से डायमेंशन कर देंगे। ये पढ़ लेगा हमारा 486 मीटर। RF ऊपर लिख देंगे, 1/4000 था। LOS नीचे लाएंगे, LOS आया था हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, LOS लेंथ ऑफ स्केल। देखिए इधर भी मीटर पड़ रहा था, यहाँ भी मीटर पड़ रहा था, यहाँ भी मीटर पड़ रहा था। यदि इधर सेंटीमीटर डेसीमीटर जो भी पड़ता है इधर दर्शा देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में। हमारा यह फिगर डायगोनल स्केल समाप्त हो चुका है। आप इसी तरह सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो को लाइक ना किए अब तक तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।